हरे कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रक्षा सूत्र कैसे बनाया जाता है। इसको वैदिक रक्षा सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, खूब प्राचीन काल से जैसे राखी बनती आई है ना, वैसे ही यह राखी हम लोग आज बनाना सीखेंगे और किन किन चीज़ों का क्या क्या महत्व है वह जानकर भी हम लोग राखी यह बनाएंगे। क्योंकि जो सबसे पहली राखी बनी थी ना, इसी प्रकार बनी थी। शास्त्रों में इस राखी का, वैदिक राखी का वर्णन है। शास्त्रों में रक्षा सूत्र को रक्षा पोटली के नाम से कहा गया है, जो कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही बांधी जाएगी। ठीक है, कब बांधना है मैंने शुभ मुहूर्त भी डाल दिया अपने चैनल पर, वो भी आप लोग देख लेना। अब देखिए, रक्षा पोटली यानी एक पोटली तैयार करना है। इन सब चीज़ों को एकत्रित करके उसके अंदर रखना है। फिर उसके बाद उस पोटली का पूजन आदि करके उसको धारण करना है। ठीक है, उस पोटली के अंदर 5 चीज़ें होंगी। वैसे हमारे शास्त्रों में 2 चीज़ों का ज़्यादा महत्व बताया गया है। यदि आपके पास 5 चीज़ नहीं मिले तो केवल 2 चीज़ भी आप लोग रख सकते हैं। सबसे पहला है अक्षत, उसके बाद है पीली सरसों। अक्षत क्या होता है ना, कि हमारी भगवान में, हमारी भक्ति उपासना में हमारी श्रद्धा अक्षय बनी रहे। अक्षय यानी जो कभी नाश ना हो, इसीलिए इसको अक्षत कहा गया है। ठीक है, इसी का यह प्रतीक है, बड़ा ही शुभ माना जाता है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर पीली सरसों। पीली सरसों क्यों होती है? यह नज़र दोष से सुरक्षा करती है। कोई काला जादू करना चाहे तो यदि पीली सरसों आप धारण किए हुए हैं तो काला जादू उसके ऊपर नहीं चलता। भूत प्रेत आदि दुष्ट आत्माओं से यह पीली सरसों रक्षण करती है। इसीलिए जब भी तंत्र साधना का जो हवन किया जाता है ना, वह पीली सरसों से किया जाता है, क्योंकि यह शत्रुओं की संहारक मानी गई है पीली सरसों। ठीक है, यहाँ पर तीसरी चीज़ है दूर्वा। दूर्वा क्यों रखा जाता है? दूर्वा वह है जो गणेश जी को हम लोग चढ़ाते हैं। ठीक है, यह आराम से मिल जाएगा आपको कहीं भी। तो दूर्वा इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमारे भाई की उम्र, अथवा तो हम जिसको भी बांधते हैं उसकी उम्र खूब बढ़े, वह दीर्घजीवी हो, इसलिए दूर्वा रखा जाता है। अब देखिए, दूर्वा यदि सूख भी जाता है ना, और बारिश की जब बूंदें पड़ती हैं तो फिर से दूर्वा हरा भरा हो जाता है, यानी इसकी मृत्यु नहीं होती, यह खूब दीर्घजीवी होता है दूर्वा। ठीक है, इसीलिए दूर्वा को शुभ मानकर इस रक्षा पोटली में रखा जाता है, ताकि हम जिसका रक्षण करना चाहें उसको हम बांधकर उसको दीर्घजीवी बनाने का शुभ संकल्प कर सकें। ठीक है, फिर अगली चीज़ है यहाँ पर केसर। केसर हमारे जीवन में रुष्टता पुष्टता बनी रहे, इसलिए यह केसर रखा जाता है। ठीक है, हमारा जीवन रसमय हो, इसलिए यह केसर रखा जाता है। फिर जो आखिरी चीज़ है, जो 5वीं चीज़ है, वह है हल्दी। हल्दी क्या होता है ना, कि हल्दी ना रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। कभी भी हम लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो हमारी दादी अम्मा अथवा तो हमारी माता जी हमको दूध में हल्दी डालकर पिलाती हैं, क्योंकि रोग प्रतिकारक शक्ति हल्दी में खूब ज़्यादा होती है। इसीलिए हम जिसका संरक्षण चाहते हैं वह निरोगी भी रहे, इसलिए यह हल्दी भी डाली जाती है। तो इन 5 चीज़ों को आप लोग समझ गए। तो अब देखिए, यह रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र कितनी बार बांधना चाहिए कलाई पर, यह भी आप लोग जान लीजिए। 3 बार आपको बांधना है। मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अब देखिए, ये कलाई है मेरी, तो इसके अंदर कितने बार बांधना है आपको? ये 3 बार आपको इसके अंदर लपेटना होता है। ठीक है, रक्षा सूत्र को। फिर यहाँ पर एक गांठ लगा देना है आपको। देख लीजिए, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पर एक गांठ लग जाएगी। तो 3 का ही राउंड आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ना इसको नाप लेना। जिनको भी आप बांधेंगे ना उनको नाप लेना, अथवा तो बड़ा बांध लेना, बाद में तो कटिंग हो भी जाता है। जब गांठ लग जाएगी ना तो कट जाएगा। ये जो हम लोग रक्षा पोटली बनाएंगे ना, वह इसके ऊपर ही हम लोग बांध देंगे, अथवा तो उसको सिल देंगे। ठीक है, और यह चीज़ आप अपने स्वजन को, अपने प्यारों के कलाई पर बांध देना है। ठीक, लेकिन अब रक्षा पोटली बनाना कैसा है उसके लिए भी सुन लीजिए। अब देखिए, इतनी बड़ी हल्दी तो लगेगी नहीं ना, तो आप क्या काम करना, चाकू से इस हल्दी को काट लेना। हल्दी पाउडर नहीं लेना है आपको, है ना, ये खड़ी हल्दी ही लेकर आना, ये शुभ मानी जाती है। तो इसको देखिए, मैंने चाकू से थोड़ा सा कोना इसका काट लिया है, ताकि हमारे रक्षा पोटली में यह आ सके। यहाँ पर हमारे पास सुई धागा चाहिए सिलने के लिए। फिर उसके बाद आप कैसे रक्षा पोटली बनाएंगे? सबसे आसान तरीका तो यह है कि आपने ऐसे काट लिया इसको, फिर उसके बाद इसको सिल दिया, एक पॉकेट जैसा बन जाएगा, और उसके अंदर सारा सामान डाल के फिर से इसको सिलाई कर दिया। ठीक है,
मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये इसको अब मैं इधर से सिल दूंगा, इधर से सिल दूंगा, तो ये पोटली बन जाएगी। इसके अंदर सब सामान हम लोग डाल देंगे। देखिए इसमें कपड़ा भी आपको ना पीला कलर का ही लेना है, लाल कलर का न लें। पीला बड़ा ही शुभ माना गया है। ये देखिए पूरा पॉकेट नुमा बन गया ना, इसके अंदर ही रहने दीजिएगा। सारा सामान इसके अंदर डाल के फिर से हमको सिलाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग अक्षत इसके अंदर डालेंगे। अक्षत के बाद आप पीली सरसों डाल देना। पीली सरसों के बाद केसर डालना है। फिर उसके बाद इसके अंदर दूर्वा डालना है। फिर आखिरी में हल्दी का टुकड़ा जो हमने छोटा सा कटिंग किया था। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर हमने डाल दी है। अब इसको भी हम लोग सिलाई कर देंगे। अब देखिए पोटली यदि बड़ी दिखे, बड़ी हो जाए ना, तो इसको आप दोबारा इसको ऐसे फोल्ड कर देना। ठीक है, कुल मिला के अच्छा दिखना चाहिए पोटली। इस ढंग से आप लोग बना लेना। अब देखिए हमारी पोटली तैयार हो गई है, छोटी सी पोटली। अब इसको ना हम लोग रक्षा सूत्र के ऊपर बांध देंगे। ये देखिए इस प्रकार से ना रक्षा पोटली आपको ना रक्षा सूत्र पर बांध देना है। ठीक है, अब देखिए जब ये रक्षा सूत्र बन जाए ना, तो इसको एक प्लेट में आप लोग रख देना। अब ना इसका पूजन किया जाता है। जी हाँ, ये शास्त्र विधान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप एक रक्षा सूत्र बनाते हैं, 2 रक्षा सूत्र बनाते हैं, 10 रक्षा सूत्र बनाते हैं, तो एक साथ ही रख लीजिएगा। अलग अलग पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और यह रक्षा सूत्र ऐसा है ना कि यह भाई अपने बहन को बांध सकता है, बहन अपने भाई को बांध सकती है। जी हाँ, ये कोई भी किसी को भी रक्षा सूत्र बांध सकता है। ब्राह्मण अपने यजमान को बांध सकते हैं, पत्नी अपने पति को भी बांध सकती है शुभ संकल्प के द्वारा, पति भी अपने पत्नी को बांध सकते हैं शुभ संकल्प के द्वारा। ठीक है, भाई बंधु भी एक दूसरे को बांध सकते हैं। इसके अंदर कोई बैरियर नहीं है कि यह केवल बहन ही भाई को बांधेगी। यह शुभ संकल्प, इसको रक्षा पोटली कहा गया है। और यह धारण आपको नारियली पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है, श्रावणी पूर्णिमा के दिन। और यह रक्षा सूत्र 1 वर्ष तक आपका रक्षण करता है। जी हाँ, लोग बोलते हैं ना कि रक्षा सूत्र हम कब निकालें, तो रक्षा सूत्र निकालने का कोई टाइम नहीं बताया गया है शास्त्रों में। जब तक आपके हाथ में रहे तब तक आप इसे पहने रखिएगा। बाकी जो आजकल रील में जो ज्ञान दे रहे हैं ना कि 10 दिन बाद अपना कलावा काट के फेंक देना चाहिए, उनसे प्रमाण मांगिए कि कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। लोग कहते हैं उसके अंदर नेगेटिविटी आने लग जाती है, 10 दिन में फेंक दो, 15 दिन में निकाल के फेंक दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसे वर्ष भर धारण करने का विधान बताया गया है। ठीक है, लेकिन जब तक आप इसे धारण कर सकें करिएगा। यदि सड़ गल जाए तो इसे हटा सकते हैं। बीच में और भी कई सारे पर्व आते हैं जिसमें रक्षा सूत्र बनाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ भी हम लोग, जैसे अनंत रक्षा सूत्र आता है एक पर्व, वहाँ पर अनंत रक्षा सूत्र हम धारण करते हैं। ठीक है ना, तो इसे जितना देर आपका चले उतनी देर आप धारण रखिएगा। अब देखिए इसका ना पूजन किया जाएगा। पूजन के बाद यह एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट जब हो जाएगा ना, तब इसको धारण किया जाता है। जी हाँ, पूजन का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है, पूजन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमको क्या करना चाहिए, यदि आपके पास गंगा जल हो तो इसके ऊपर गंगा जल छांटें, लेकिन उसके पहले आप खुद पवित्र हो लेना। 3 बार आचमन कर लेना आप किसी भी भगवान का नाम लेकर, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो। ठीक है, मान लीजिए मेरी कृष्ण भगवान में श्रद्धा है, तो ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः 3 बार भगवान का नाम लेके आपने आचमन कर लिया। चौथी बार आपको हाथ धो लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर ना गंगा जल छांटना है। क्या कहते हुए, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः।
ध्यान रखिएगा, पूजन बड़ा सिंपल मैं बता रहा हूँ, कोई कठिन पूजन नहीं है। फिर उसके बाद ना क्या करना है, आपको इस तिलक कर देना है, ठीक है। आप इसको चंदन से अथवा तो कुमकुम से, सिंदूर आदि से इसको तिलक कर दीजिएगा। अब देखिए, कोई भी हम लोग कर्म कांड करते हैं ना, तो उसके अंदर भगवान का नाम अथवा तो मंत्र जरूर होना चाहिए। तो जो भी आपका गुरु मंत्र है वो मन ही मन बोलते हुए आप तिलक कर्म कर देना, ठीक है। या तो आप ना ये गुनगुनाते हुए करते रहना है पूजन, राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव पाहि माम। ये भगवान से प्रार्थना है कि हे राम जी हमारी रक्षा कीजिए, हे भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए। तो इस मंत्र को भी आप पढ़ते पढ़ते इसका पूजन करिएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हमने तिलक कर दिया, उसके बाद हम लोग पुष्प चढ़ाएंगे। राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव पाहि माम। ये पुष्प चढ़ा दिया हमने। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धूप आप जला देना, धूप दिखा देना। अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, धूप दिखा देना है, तीसरा कर्म हो गया। फिर चौथा कर्म आपको ना दीप दिखाना है। आपको मंत्र वही पढ़ना है, या तो गुरु मंत्र पढ़ लें, या तो जो भगवान का नाम आपको आता है ना, वह भगवान का नाम पढ़ते जाना बस ये करते समय, ठीक है। दीप आपने दिखा दिया। फिर उसके बाद आपके पास मिठाई होगी, रक्षाबंधन है तो होगी ही, एक मिठाई भोग प्रसादी में यहाँ पर रख देना। तो ये पंचोपचार से पूजन हो गया, ठीक है ना। ये क्रम आप लोग याद रखिएगा अथवा तो लिख के रख लीजिए, बड़ा ही सिंपल है। तिलक लगाया, पुष्प चढ़ाया, धूप दिखाया, दीप दिखाया, उसके बाद मिठाई रख दिया, ठीक है। साथ में पूजन कर्म के भगवान का नाम चलता रहा। अब ये रक्षा सूत्र ना एक्टिवेट हो गया। कहेंगे आप लोग कि इतने से करने से एक्टिवेट हो गया? जी हाँ, ये रक्षा सूत्र का ही दिन होता है, श्रावणी पूर्णिमा। वातावरण में नक्षत्र ग्रह तिथियां ऐसी बनी रहती हैं कि ये स्वयं एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब इस रक्षा सूत्र को उठाकर अपने स्वजन के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, जिसका भी आप संरक्षण चाहते हैं उसके ऊपर 3 बार लपेट देना, जैसे मैंने आपको बताया है। जब ये रक्षा सूत्र बांधना ना, तो शास्त्रों में एक मंत्र दिया गया है, मैं स्क्रीन पर दे देता हूँ, आप ना उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षमाचल। तो इस प्रकार से आप ना रक्षा सूत्र बनाना। यही रक्षा सूत्र देवी शची ने बनाया था, ठीक है। यही रक्षा सूत्र देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को बांधा था जब वो युद्ध के मैदान में जा रहे थे। यही वैदिक रक्षा सूत्र है। बाकी आप अलग अलग रक्षा सूत्र बांध लेना, चलेगा, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन संरक्षण जो होगा, हमारे भाई की रक्षा जिससे होगी, हमारे पिता की रक्षा जिससे होगी, हमारे माता की रक्षा जिससे होगी, वह रक्षा सूत्र यही है। ये है, अपनी संस्कृति को हम लोगों ने खुद विखंडित किया है, प्लास्टिक लपेटकर हाथों पर, कलाइयों पर। ये असली रक्षा पोटली है, असली रक्षा सूत्र है। इसको जरूर बांधिएगा। औरों को भी ये वीडियो भेजिए ताकि वे भी अपने संस्कृति से अवगत हों और इसे अपने कलाई पर इस दिन धारण करके पूरे वर्ष भर संरक्षित रहें, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। हरे कृष्ण।